पेंडोरा पेपर्स वज़ीर आज़म ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात का फैसला, 3 वज़रा को रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। पेंडोरा पेपर्स ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। 700 पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां सामने आ गईं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, सेनेटर फैसल वावडा, वफाकी वज़ीर मोनस सलाही, सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान, खुसरो बख्तियार के भाई उमर बख्तियार, साबिक मुआवन खसूसी वकार मसूद के बेटे का नाम भी शामिल। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन और इसहाक डार के बेटे अली डार भी मालियाती स्कैंडल में मुलव्वस। CEO बराज ग्रुप आरिफ नकवी और तारिक शफी का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल। एग्जिट कंपनी के मालिक शुएब शेख समेत मुतादिद बैंकारों और कारोबारी शख्सियात के नाम पर भी ऑफशोर कंपनियां हैं। पेंडोरा पेपर्स में कई रिटायर्ड फौजी अफसरान के नाम भी शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे की ऑफशोर कंपनी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम, कर्नल रिटायर्ड राजा नादिर परवेज़ के नाम पर भी ऑफशोर कंपनियां निकल आईं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल के दामाद एहसन लतीफ़ और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली खान की हमशीरा के नाम भी शामिल। साबिक एयर चीफ अब्बास खट्टर के 2 बेटों के नाम पर भी ऑफशोर कंपनियां निकल आईं। और मुल्क में कोरोना की शरह 3% से नीचे आ गई। 24 घंटे में मजीद 27 अमवात, 1490 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसों की शरह 2.84% रह गई। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। सेंसस मंडे तो वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में का, जिसमें हम मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से बात कर रहे हैं उनकी किताब शमशाले बेमिसाल के हवाले से। देखते हैं आज के निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वकार अहमद। तारड़ साहब से शिमशाले बेमिसाल उनकी जो किताब है उस पर बात हो रही है। शिमशाल एक कमाल जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो किताब का नाम है ये बिल्कुल एग्जैक्टली डिपिक्ट करता है कि शिमशाले बेमिसाल वाकई एक बेमिसाल सरजमीन है, बहुत ही खूबसूरत सरजमीन है। शिमशाले बेमिसाल पर हमारे सवालात का सिलसिला जारी है। तारड़ साहब, हमारी मालूमात के मुताबिक जुर्म जैसा लफ्ज़ तो आपकी शख्सियत से कोई मंसूब नहीं किया जा सकता, लेकिन पस्सू में आपको पुलिस पकड़ने आ गई थी। पस्सू में आपको पुलिस क्यों पकड़ने आ गई थी? नहीं, वो एक्चुअली वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे। पहली मरतबा उनको मस्करदू में मुझे मिलने वो आए, तो वो वहाँ पे शायद जेल में इंचार्ज थे या नहीं, या कुछ खाना वाना किया। फिर मैं गया वहाँ पे अपना यहाँ पे खपलू, और वही पुराना खपलू था, एक रेस्ट हाउस था, और उसमें मतलब एक VIP कमरा हमें बुक करवाया गया था। तो चौकीदार, हमने जब कमरा देखा तो हमने शदीद ख्वाहिश का इज़हार किया कि हमें आम कमरा भी दिखाओ अगर ये VIP। तो फ़र्क क्या है, कहने लगे जी इसमें कालीन बिछा हुआ है, वो दरी थी एक फटी, उसके अलावा कोई नहीं। खैर, तो लेकिन वो ओरिजिनल खपलू था, कोई होटल नहीं था उस वक्त, कोई PDDC नहीं था, कोई और आमदोरफ्त नहीं थी। मालूम हुआ कि मीर साहब यहाँ पे लग गए हैं, SP लग गए हैं शायद। तो उनको पता चला, तो उन्होंने मेरा खाना किया। तो खाने पे बहुत मलूल और रंजीदा नज़र आए। मैंने कहा जी, कहने के जी ये खपलू कोई जगह है, मैं तो ये कैद काट रहा हूँ। मैंने कहा मीर साहब क्या मसला क्या है? कहने के भाई पहले जहाँ पे तैनाती थी, मैं नाम नहीं लेता कहाँ थी, कहने बड़ी रौनक लगी रहती थी। दफ्तर में जाते थे, कुछ 3-4 लोग जो हैं वो पकड़ के लाते थे, किसने ये किया, कोई एक आध लाश भी होती थी। घर में कई मरतबा दाखिल हुए तो सेन में 2 लाशें पड़ी हैं। तो पुलिस वाला ज़रा खुश रहता है इस किस्म की एक्टिविटी, जाहिर है कि उसका काम है मुजरमों को पकड़ना। अगर ये वारदातें नहीं हो रही तो पुलिस वाला तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है ना, बेकार हो गया। कहते मैं जब आया हूँ खपलू, तो मैं तंग आ गए। 1-2 महीने हो गए, वो हवाला खाली पड़ी हुई है ना, को वो पकड़ के लाते हैं 2-4 जो भी सिपाही। एक दिन मैं तंग आ गया, मैंने कहा कि मैं इसकी वीरानी से तंग आ गया हूँ, ये जो हवालात, तो कुछ करें। तो वो गए, 2 बंदों को पकड़ के लाए,
एक जो था उसके बारे में पता लगा कि वैसे ही मकबूतुल आवाज़ है, ऐसे ही गाने गाता फिरता, उसको ले आए। उसके ऊपर आवारगी की दफ़ा चलती ना, हमारे यहाँ आया ना क्या आवारा है कि यही आवारा फिरता है, मैंने कहा छोड़ दे। दूसरा एक बाबा था, मैंने कहा इसने क्या, कहने कि जी इसने 2 बेंगन चुराए। चुनाचे हमने बाबे की, मीर साहब कहते हैं, बड़ी खिदमत की, ही वॉज VIP, उसको हवालात में रखा, ज़रा रौनक हो गई। तो ये इट्स अमेजिंग कि पहला कत्ल जो है वहाँ पे वो ज़ियाउल्लाह के कैद में हुआ, और कोई है नहीं है, मतलब शमशाल में कभी कोई जुर्म नहीं हुआ, दरवाजे खोल के रखते हैं। इन बाकी इलाकों में भी बेशतर औकात गाँव जो है, अब चूँकि तहजीब वहाँ पहुँचनी शुरू हो गई, तहजीब के साथ डाकू भी पहुँचने शुरू हो गए, लेकिन इंतहाई, जिस तरह मेरी कुछ पढ़ने वाली थी प्रोफेसर हजरात मुजम्मिला, तो मुझे कराची से ख़त लिखा करती थी कि हमारा बड़ा जी चाहता नॉर्दर्न एरिया, लेकिन हम अकेली ख़वातीन वेस्ट क्या जाए। तो मैंने उन्हें लिखा, मैंने कहा कि आप बेखतर हो के नॉर्दर्न एरिया जाएं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो समझ ले है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो वहाँ होगा ना कि जहाँ उसकी ज़रूरत होगी, वहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो वो वाकई गई, और वापसी पे तारीफ में उनकी एक प्रोफेसर ने कहा कि तार साहब आप बिल्कुल सही कहते थे, बल्कि हमें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हुई कि भाई कोई हमारी तरफ देखता ही नहीं। ये इतने लॉ अबाइडिंग एरियाज़ हैं। तो वो जो आपने पूछा वो बात दूर तक चली गई। तो वो ये हुआ था कि उनको खबर मिली कि मैं जा रहा हूँ शमशाल, तो उन्होंने कहा है ये किधर जा रहे हैं। उन्होंने 2 सिपाही, एक हवालदार टाइप वो वहाँ पे भेजे, सुबह सवेरे वो आ गए, और मैंने कहा कि लोग भी मुझे पकड़ने आ गए। मुझको पता तो नहीं होता किस्मत का कि कहाँ पे आप कोई जुर्म कर बैठे। तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मीर साहब ने कहा है कि इनके साथ जाए और पूरी इनकी हिफाजत करें। फिर मैंने मीर साहब से बात की फ़ोन पे, मैंने कहा सर हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है हमारी जान को, और दूसरा ये है कि जनाब वो हमारे पास जितना राशन है वो इन सिपाहियों के लिए काफ़ी हो गया, हम क्या खाएंगे। कहने लगे नहीं अपना राशन साथ, बड़ी मुश्किल से उनको, तो ये उनकी मोहब्बत थी। बाद में इंटरिम चीफ मिनिस्टर पिछले दिनों मालूम हुआ कि मीर साहब हो गए हैं, अब ज़रा बारिश हो गए हैं, वेरी हैंडसम मैन। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अब वापस चलते हैं शिमशाल के ट्रैक की जानिब। और शिमशाल का जो ट्रैक है वो जहाँ से स्टार्ट होता है, यानी अब तो खैर वो जीप ट्रैक है, मेरा मतलब है कि उस वक्त तो जीप ट्रैक नहीं था, तो जो शुरू दिन की जो चढ़ाई थी और उसके बाद कोई कच्चे कमरे हैं जिनका आपने तज़किरा किया है, और वहाँ पे आपने कहा कि चाय के लिए कहा, तो आपको मालूम हुआ कि चाय की कीमत, वहाँ पे कोई चाय की कीमत नहीं है, ये सब मुश्तरका फ़ंड से चलता है, और इस तरह की रवायत जो थी वो शिमशाल रोड पर होती थी। सबसे पहले तो इस रवायत के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये शिमशाल रोड पे ये क्या रवायत थी, मुश्तरका फ़ंड से वो तमाम चाय वगैरह या तमाम चीज़ें इस तरह की वहाँ पे कैसे मुहैया की जाती थी? ये पहले तो डॉट नाम का एक बहुत बुलंदी पे जहाँ तक जीप जाती थी, उसके बाद कहते थे रोड बन रही है, तो वहाँ भी कमरा था, तो इट वॉज फैसिनेटिंग। कमरे से मुराद है कि पत्थरों का एक ऊपर टीन की चादर है या कच्ची, और इर्द गिर्द शोर था दरिया का, और दरिया भी बहुत नीचे था, मेरा 2 किलोमीटर नीचे होगा, और बुलंद पहाड़, और उनमें एक अमाजगाह बनी थी। तो वहाँ पे शमशाल वाले आते थे और आके वहाँ शमशाल से जब वो पैदल चलते हुए आते थे तो ज़ाहिर है कि ट्रैकिंग शूज़ और चलने के लिबास में होते थे। अब वहाँ से उन्होंने जीप पर बैठ के सो कॉल्ड सिविलाइज दुनिया में जाना है, अच्छे कपड़े पहनने, तो वहाँ उन्होंने कपड़े रखे होते थे, तो वो अपने कपड़े चेंज करते थे, रिस्पेक्टेबल बन जाते, जीने वीने पहन के, और जाते थे। जब वापस आते थे फिर वहीं पे, तो वहाँ पे चाय वाय बन रही सारा, तो हमने भी चाय पी, तो हमने पूछा, तो उन्होंने कहा जी ये मुश्तरका एक यानी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ना, ये इन तमाम एरियाज़ में है, और आपस में जो मुश्तरका एक कोऑपरेशन के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। चुनाचे एक तो ये था कि वो चाय सारे पी रहे हैं, उसमें वो दुकान है ही नहीं। दूसरा, रास्ते में एक जगह जब हम ठहरे, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो वहाँ पे रज़ाइयाँ भी थी, बिस्तर भी थे,
और तमाम चीज़ें, चाय, चीनी, लकड़ियाँ वगैरह वगैरह जाके उन्होंने तैयार की, हमने सूप हमारा तैयार किया। वो पढ़ी, मैंने कहा ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा जी यहाँ से हम गुजरते रहते हैं और ये सारा जो सामान है ये गांव वाले यहाँ रखते हैं, मुश्तरका तौर पे रखते हैं और उसको सफ़र के जब यहाँ स्टे करते हैं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसकी खसूसियत ये थी कि वहाँ पे जो रज़ाइयाँ और बिस्तर थे, क्योंकि सर्दियों में भी थोड़ा बहुत सफ़र होता था, कि वो शमशाल की ख़वातीन, ये जो 2-3 रास्ते में पड़ाव थे, वो स्पेशली यहाँ जाती थी। वो रज़ाइयों को, जिस तरह हमारी ख़वातीन एक ज़माने में, अब तो कंफर्टर आ गया है ना, तो वो खोल के रज़ाइयाँ, उनका जो रुई थी उसको थी मतलब वो पारा पारा करके वो हल्का करते हैं।